आपको पता है, अब मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे एकदम दिल गदगदा जाएगा। बोले क्या? भाई साहब, ये जो हाई प्रेशर वाली जगह आप देख रहे हो, इस जगह पर, यहां पर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो समुंदर होगा, इधर भी कहीं ना कहीं तो समुंदर होगा। पता है क्या होता था? इस हाई प्रेशर के कारण कई बार यहां से समुंदर से जब जहाज गुजरते थे ना, गुजरते थे मतलब समुंदरों से चलकर पानी के जहाज जो जाते थे पहले, आजकल तो फोरे इंजन विंजन वाले हो गए, पहले तो हवा की पताका से चलने वाले जहाज होते थे, पानी के जहाज। वो क्या करते थे, किसी देश में जाते थे तो यात्रा करने के लिए, पानी की यात्रा तो जहाज के थ्रू, और जमीन पर पहुंचकर अपने घोड़े पर बैठकर इधर उधर यात्रा किया करते थे। तो वो अपनी नाव में घोड़े लेके चला करते थे साथ में, कि जहां उतरेंगे वहां घोड़े से उतर के यात्रा करने जाएंगे। आपको पता है, इन हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों में जब वो पानी के जहाज गुजरते थे तो उन्हें दाब फील होता था, यार घोड़ों ने ज्यादा चारा खा लिया क्या, इतने भारी कैसे हो गए हैं ये। तो बोले करें क्या? बोले घोड़ा तो तैर लेगा, एक काम करो, उतार के पानी में पटक दो इसको। इससे क्या होगा? बोले इससे अपना जहाज हल्का हो जाएगा और आराम से चल लेगा। घोड़े को तैराओ थोड़ा सा, और समुंदर में घोड़ों को डाल दिया जाता था। हवा में घोड़ों को डाल दिया जाता था। इसीलिए इन प्रेशर बेल्ट्स को हॉर्स बेल्ट भी कहा जाता है। इन प्रेशर बेल्ट्स को हॉर्स बेल्ट भी कहा जाता है, और इसे हॉर्स ट्रेड विंड भी कहा जाता है। व्यापारिक पवनें आती थी जिनके कारण ये आते थे। और तो और ये जो इक्वेटर वाली जगह है, यहां पर तो हवा पूरी ऊपर उठकर चली गई, इस वजह से वो नाव को हवा ही नहीं मिल रही, और नाव यूं ही घूम रही है कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि हवा तो सारी गर्म होकर ऊपर चली गई। तो वो भटकने लगती थी कि मैं किधर चलूं भाई, कोई हवा ही नहीं आ रही, कहां जाऊं। इस स्थिति को डोलड्रम स्थिति कहा जाता था। इस स्थिति को डोलड्रम, आज भी अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति को डोलड्रम स्थिति, असमंजस की स्थिति, निर्णय ना कर पाने की स्थिति डोलड्रम सिचुएशन कहलाती है। बोलिए, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? हॉर्स लैटिट्यूड, डोलड्रम लैटिट्यूड अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि सर समझ में आ गया। इतना झेल गए तो इससे आगे की बात बताएं। तुम दबे हुए हो, हम मजाक नहीं कर रहे, सच्चाई कह रहे हैं। अपनी इस आकृति के पीछे का बड़ा कारण यह दबाव ही है। हमने कहा ना बेटा, ऊंचाई पर जाते और दाब हट जाता तो हम फट जाते और चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए तो वो बनाए जाते हैं, स्पेस सूट बनाए जाते हैं, वो विशेष रूप से बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? आनंद आ गया? थम्स अप आ गया साहब, ठीक है। अब पता है, लेकिन दिमाग में एक सवाल रह गया आपको बस वो सवाल अंदर ही अंदर चल रहा है। आप सोच रहे हैं बस सर बता दें तो फिर हमारी स्थिति दूर हो जाए, नहीं तो हम पूछ पूछ कर सर को परेशान करेंगे। सवाल क्या है? सर ये कितनी दूर जाके नीचे आती है हवा? बड़ा सवाल है ये। आपने कहा यहां से उठी, यहां जाकर नीचे गिरी। सर कितना दूर जाकर के ये नीचे आती है? हमने कहा ये आती है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ पर और 30 डिग्री साउथ पर। ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। 23 पर जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके 5 ऊपर 5 नीचे। बोले हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था सर। मैंने कहा हम तो जानते हैं आप क्या पूछना चाह रहे थे। बोले अच्छा सर एक सवाल और है। हमने कहा पूछो। सर वो जो पंखा आपने ऊपर चलाया था ना, हमने कहा हाँ, वो उस दीवार से टकरा के नीचे आ गया था क्योंकि ग्रेविटी ने पूछ लिया था कि नीचे आ जाओ बेटा। सर लेकिन अब तो हवा गिरनी केवल वहीं चाहिए थी, लेकिन मैं पंखा यहां से खड़ा होकर चला रहा था, वो हवा मेरे पैरों में क्यों लग रही है? दोबारा सुनो, व्यावहारिक रूप से चीजें समझोगे बहुत आसान है।
मैं यहां से पंखा पकड़ करके ऊपर हवा भेज रहा था, हवा गई, हवा दीवार से टकराई, दोनों कमरे की दो दीवारें, उनसे टकरा करके साहब नीचे आई। मैंने कहा मेरे को हवा नहीं लगनी चाहिए भाई साहब, अपन को ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसलिए पंखा हमने ऊपर कर रखा है, अपन को नहीं चाहिए हवा। हमारे वहां पर खड़े खड़े पिताजी देख रहे थे, कह रहे थे ढक्कन प्रसाद। हमने कहा जी हां बेटे, ये बता, ये जो तेरा पंखा ऊपर हवा फेंक रहा है, ये हवा ले कहां से रहा है? हमने कहा अच्छा ये पंखा है, हवा खुद बनाता है। वाह भाई वाह, फैन बड़े सुने हैं साहब, लेकिन हवा बनाने वाले भी फैन आते हैं, ये नहीं सुने हमने। हमने कहा तो अबे ढक्कन प्रसाद, ये जो पंखा हवा बना रहा है ना, ये नीचे से ही तो ले रहा है। हमने कहा मतलब? अबे तुम्हारी किचन में जाकर देखो, किचन के अंदर जो मम्मी ने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, वो कमरे की हवा को ही तो बाहर फेंक रहा है। हमने कहा हां, ये तो सोचे ही नहीं थे हम। तो बोले अब सोचो, तुम्हारा जो ये पंखा है ऊपर हवा फेंक रहा है, हवा तो कहीं से लेगा। हमने कहा हां लेगा। कहां से लेगा? अरे बोले दाएं बाएं से लेगा। हमने कहा दाएं बाएं हवा कहां है? हमने कहा ना तुम एक नंबर के ढक्कन आदमी हो, देखे नहीं थे ये जो पंखा हवा ऊपर फेंका था, ये हवा यों घूम करके नीचे आई थी, और नीचे आकर के ये जब तुम्हारे पैरों में ठंडक दे रही है, ये इशारे कर रही है। हम तो फिर आ गए। मतलब अबे तुमने पंखा ऊपर चलाया था ना, तो वो जो जमीन से हवा खींच रही थी, ये दाएं बाएं की हवा थी, ये भाई साहब खींच ली। हम तो फिर आ गए, इधर वाली भी आ गए, इधर वाली भी आ गई, लो भेज लिया ऊपर हमने, तो हम तो वापस आ गए। हमने कहा हाँ वापस आ गए, तो हमने कहा फिर से तुम्हें ऊपर भेज देंगे। हाँ तो बोले खेलते रहो, हमें क्या है, साइकिल बना दो हमारी। हमने कहा हो बना देंगे, क्या दिक्कत है, इसी को फेरल साइकिल कहते हैं, पढ़ाएंगे साइकिल का नाम। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई साहब? ये जो आया ना मेरे पैरों में, जो ठंडक आई, मुझे फिर ये समझ में आया कि भाई साहब जैसी करनी वैसी भरनी। मैं ऊपर भेज रहा था, ऊपर वाला मेरे पास नीचे से हवा भेज रहा था, मेरे हवा लगा दी। ये बात तो यहां पर भी सही होती है। बोले मतलब? बोले मतलब जब यहां पर हाई प्रेशर की हवा आई थी, तो भाई साहब वो तो इधर की तरफ चलेगी, वो इधर की तरफ चलेगी, कि मैं तो जाऊंगी 0 डिग्री के पास। बोले क्यों? मुझे तो 0 डिग्री ने ही उठाया था। ले यार ये भी सही कह रहे हो, तुम तो जाओगी 0 डिग्री के पास, मतलब ये तो गजब हो गया। लेकिन अचानक मेरे ध्यान आया, और मैंने तो इनको कोरियोलिस फोर्स भी पढ़ाया है, और इनको सब याद है, इनको सब याद है। कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवल करता है, इनको सब याद है। बोलो याद है कि नहीं है? बोले हां सर ये तो याद है। और जब ये सब याद है, इसका मतलब ये हवा जब चलने की कोशिश इधर की तरफ कर रही थी, अचानक कोरियोलिस फोर्स आया, रुको, अरे 2 मिनट रुक जाओ, ठहरो मुन्ना। बोले क्या हो गया? घूम के जाना है। अरे कहां घूमना है? अरे बेटे राइट हैंड साइड। अरे बेटे लेफ्ट हैंड साइड घूम कर जाना है। बोले यार ये गजब कर दिया आपने, मतलब हम चलना चाहते हैं सीधा, आप हमें घुमा के भेज रहे हो। मतलब अब तक जो कमरे में हो रहा था, हवा हमारे पास सीधी आनी थी, वो घूम कर आ रही है। बोले हां, तो बोले ऐसी स्थिति में ये हवा यूं आनी थी, घूम कर जा रही है, ये हवा यूं आनी थी, घूम कर जा रही है, ये हवा यूं आनी थी, घूम कर जानी है। आपको पता है ये घूमते घुमाते यों और यों और यों
और यों भाई साहब, और ये भाई साहब ये तो चलना शुरू कर दी। और बोले फिर? अरे पता है इक्वेटर पर जाकर के ये हवा मिल गई एक दूसरे से। बोले हवा मिल गई मतलब? अरे हमने कहा जब ये एक दूसरे से मिल गई ना, इस घटना को ही कन्वर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। अंग्रेजी में बता दिए सर आप तो। हमने कहा थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। मिलना एक दूसरे से कन्वर्जेंस कहलाता है। बोले अच्छा, लेकिन सर एक बात बताएं। हमने कहा बताओ। सर ये 0 से लेकर 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, इसको आपने हमें पहले ट्रॉपिकल क्षेत्र नाम दिया था। आपने कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र। अब इन दोनों क्षेत्र की हवाएं आकर के इक्वेटर पर मिल रही हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अरे हमने कहा नादान बालक, इसी को तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अरे इसे ही तो ITCZ कहते हैं। जिन्होंने भी गलती से यूपीएससी, स्टेट PCS, डिफेंस की तैयारी की हो और उनकी मुलाकात कभी ITCZ से ना हुई हो, तो समझना उनकी तैयारी अधूरी रह गई है। और जिन्हें आज पहली बार ITCZ क्या होती है यह समझ में आ गया हो, तो भाई साहब एकदम धमाधम कमेंट बॉक्स के अंदर थम्स अप और तालियां ही तालियां होनी चाहिए।